नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और आज 3 अगस्त 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। और पारसचंद जैन साहब देवली से पधारे हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र और शिक्षाविद। आज सबसे पहले पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। इधर आपका नाम आ गया और मोबाइल में ऊपर आपकी फोटो भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जो है मैं जो हिंदी बाल कविताएं जो शुरू करने जा रहा हूँ, वो कविताएं एक किताब है और जो हमारे डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी सहारनपुर से बड़े क्रिएटिव, उन्होंने भिजवाई है ये किताब, बूंदों की चौपाल। काफी टाइम हो गया आए हुए, काफी बड़ी किताब है। इसमें 555 कविताएं और 638 पेज और संस्करण जो है प्रथम संस्करण 2022। तो उन्होंने 22 में भिजवाई थी मुझे और मैंने इनको बधाई दी। आज फोन पर हमारी बात हुई, मैंने कहा बहुत जबरदस्त काम किया आपने, कितना करीने से, कितना किस हिसाब से, हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से 555 कविताएं दी आपने, बहुत सुंदर प्रयास है। कहने लगे भी मेरा एकल प्रयास है। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, एकल प्रयास। तो कहने लगे मैं चूक भी गया, एकल प्रयास के कारण कुछ छूट गए, कुछ रूठ गए। क्या बात है, बात करने का उनके साथ मजा आ गया, है ना। फिर मैंने कहा अभी रूठ गए तो कैसे मनाओगे? बोले ये बंद थोड़ी के हैं काम, लेखन का काम शुरू है, अगली बार फिर करेंगे, तो मैं संपादन करेंगे तो फिर ले लेंगे इनको। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और आज मैं इसी किताब में से लगभग 10 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और एक खास बात एक और भी है कि इसमें जो शीर्षक कविता है बूंदों की चौपाल, हमारे मित्र छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से, और छिंदवाड़ा ये शायद मध्य प्रदेश में ही है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश है ना, वहां से प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव। तो प्रभु दयाल जी जो है ना, वो मेरे बहुत पुराने परिचित भी हैं। मैं थोड़ा भुलक्कड़ सा हो गया हूँ आजकल, इन दिनों थोड़ा कई बार भूल जाता हूँ। तो प्रभु दयाल जी से भी मेरे बात हुई, तो वो कल परसों बात हुई थी। और मतलब उन्होंने बातों के दौरान बताया कि बूंदों की चौपाल जो है मेरी कविता है, मेरी टाइटल कविता जो है, किताब का जो टाइटल है वो मेरी कविता पर है। तो मेरे अचानक ही आज मेरे अभी दिमाग में है, अभी क्यों न इसी जो है ना आज कार्यक्रम में इसी कविता से शुरू करें, बूंदों की चौपाल। क्योंकि किताब जो है बूंदों की चौपाल ये 1270 रुपए की प्रिंट मूल्य की किताब है और बहुत जबरदस्त, खूब सारे इसमें रचनाकार लिए हैं देश भर के। मुझे भी पता नहीं था भी, मतलब कब मेरी इसमें कविताएं 2 कविताएं शामिल की, तो उन्होंने बताया भी आपकी कविताएं भी है और मैं आपको ये किताब भिजवा रहा हूँ। तो उपहार स्वरूप उन्होंने भिजवाई। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार इस मंच के माध्यम से। और मैं सोचता हूँ कि अब कुछ नाम बोल दूं फिर मैं शुरू करता हूँ, है ना। जो मित्र लोग जुड़े हैं उनका नाम बोल दूं। पारसचंद जैन साहब देवली से राजस्थान से, और संजय जांगीर बाड़मेर से, और भी प्रणाम आपको। सुरेश चंद्र सरवहारा जी, क्या बात है, कोटा से, भाई हमारे बहुत ही क्रिएटिव साथी हैं। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मैं सबको मैसेज भी करता हूँ मित्रों को, तो कईयों के खूब आते हैं मैसेज भी, मैं आ रहा हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आऊंगा, है ना, इस तरह का प्रोमिस करते हैं, रहते भी हैं। रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, यानी कि डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। और सुरेश चंद्र सरवहारा जी, क्योंकि कई नाम ये दोबारा बार बार इसमें आते हैं ना, तो फिर बी.आर. साहू जी भी आ गए हैं, नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार साहू साहब। और दिनेश तलवाड़िया जी हनुमानगढ़ से, मेरे मित्र हनुमानगढ़ टाउन से। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत पधारे हैं, नमस्कार। रमेश सचदेवा आचार्य जी, ये डबाड़ी मंडी हरियाणा से। यानी अपना फेसबुक जो है ना पूरे देश से जुड़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, है ना, चाहे उत्तराखंड हो, है ना, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी बंगाल हो, सभी जगहों से और लगभग अपने परिचित हैं। पूरे देश भर के रचनाकार, है ना, ये। और ये कह रहे हैं
अभी रमेश सचदेवा जी डवाड़ी से हरियाणा से कह रहे हैं कि आपके दीवाने हाजिर हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं अब रचना शुरू करता हूँ। प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और इनकी रचना जो है इसी किताब के ऊपर, शीर्षक कविता बूंदों की चौपाल। हरे हरे पत्तों पर बैठे है मोती के लाल, हरे हरे पत्तों पर बैठे है मोती के लाल, और बूंदों की चौपाल सजी है बूंदों की चौपाल। बादल की छलनी से छनकर, बादल की छलनी से छनकर आई बूंदे मचल मटक कर, पेड़ों से कर रही जुगाली, बतियाती बैठी डालों पर, नवल धवल फूलों पर बैठे जैसे हीरा लाल। और बूंदों की चौपाल सजी है बूंदों की चौपाल, और सरसर हिले हवा में पत्ते, जाते दिल्ली से कलकत्ते, बिखर बिखर कर गिर गिर जाते बूंदों के नन्हे से बच्चे, रिमझिम बूंदों से लो भीगी आंगन रखी पुआल। और बूंदों की चौपाल सजी है बूंदों की चौपाल। पीपल पात थर थर कांपा, पीपल पात थर थर कांपा, कठिन लग रहा आज बुढ़ापा, बूंदे हवा मारती ट्यूनी फिर भी नहीं खो रहा आपा, उसे पता है आगे उसका क्या होना है हाल। और बूंदों की चौपाल सजी है बूंदों की चौपाल। अभी तरुण कुमार दादी जी भी जुड़े हैं। भाई ये तरुण जी का नाम पढ़ते ही मेरे याद आ गया। अभी इनको भी बाल साहित्य मनीषी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी से इनको भी बाल साहित्य मनीषी का अभी सम्मान मिलने जा रहा है, घोषणा हो गई है इनके नाम की। इनका नाम पढ़ते ही मुझे एक बात और याद आई कि खूब बधाइयां आ रही है, कल से ढेर सारी बधाइयां। कभी नीलम राकेश जी की लखनऊ से बधाई आती है, कभी समीर गांगुली जी की बधाई आती है मुंबई महाराष्ट्र से, यानी अलग अलग मित्रों से दूर दूर से बधाइयां आ रही है। कभी डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ पटियाला पंजाब से बधाई आ रही है, तो कभी राजस्थान से, तो इतने सारे मित्रों की बधाइयां आ रही है। अभी कई नाम रह जाएंगे तो वो छूट जाएंगे ना, तो वो रूठ जाएंगे है ना। खूब बधाइयां आ रही है, और कभी फोन पर भी, फेसबुक पर भी, है ना, और मोबाइल पर। और अब्दुल समद राय जी की बधाई आई, रुचिका शर्मा जी की बधाई आई। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपको कि मेरे नाम की जिन साहित्यिक मित्रों ने, क्यों रुचिका शर्मा जी का नाम पढ़ते मुझे एक बात और याद आ गई थी कि जिन मित्रों ने मेरी अनुशंसा भेजी अकेडमी को, उन सभी मित्रों का, साहित्यकार मित्रों का बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। भाई अब अपने तो बाल साहित्य के लिए समर्पित है, कर रहे हैं काम, है ना। तो अब मैं और कविता भी सुनाने जा रहा हूँ आपको, और जो खूब लोग जुड़ रहे हैं, पारसन जैन साहब करें मौसम के अनुकूल कविता बूंदों की चौपाल। भाई कई रचनाएं तो वास्तव में मैंने इसी तरह की चयन की है। राज भी जानिए, राज भी जुड़े हैं, लूणगढ़ सर से सरस्वती सभा के मेंबर और युवा साथी, बड़े ऊर्जावान कवि भी हैं, और मंच के भी जबरदस्त, मतलब मंच को ऐसा बांध लेते हैं कोई उठ नहीं पाता फिर। और ये जो है ना पेंटिंग भी करते हैं जबरदस्त, कई किताबों पर, पत्र पत्रिकाओं में इनके कवर छपते हैं, तो बड़ा गर्व होता है हमें। अब्दुल समद राय जी कहे नमस्ते भाई साहब, बधाई 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 बधाई, क्या बात है, खूब बधाई मिल रही है अब्दुल समद राय जी की, है ना। और डॉक्टर भक्ति प्रसाद गौतम जी की बधाई, और डॉक्टर बुलाकी शर्मा जी की भी, है ना। बुलाकी शर्मा जी कहेंगे यार डॉक्टर लगा दिया मेरे नाम के आगे। मैंने कहा भाई साहब अब तो लगभग है ना डॉक्टर है, मतलब किसी ने नहीं किए तो किसी को मानद उपाधि मिल रही है ना। तो इस तरह से साहित्यिक मित्रों के खूब बधाइयां आ रही है, पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश भर से। राजेश कुमार शर्मा पुरोहित जी, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी भी सब बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं अब रचना पढ़ने जा रहा हूँ, आओ चलें स्कूल, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर अजय जनविजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। ये बहुत जोरदार रचना, देखिए आप। आओ चलें स्कूल, आओ चलें स्कूल की हमको पढ़ना है, आओ चलें स्कूल की हमको पढ़ना है, पढ़ लिख कर ये देश हमें ही गढ़ना है, पढ़ लिख कर ये देश हमें ही गढ़ना है, कड़वा सच ये खूब कहा है, जो आया है वही गया है, शिक्षा अजर अमर ये सच है, और बाकी सब स्कूल की हमको पढ़ना है, आओ चलें स्कूल की हमको पढ़ना है। एक बार की मेहनत का फल मिलता रहता है फिर पल पल, ब्याज है बाकी सुख सुविधाएं, शिक्षा है बस मूल।
कि हमको पढ़ना है, आओ चलें स्कूल कि हमको पढ़ना है। कभी गरीबी या फिर दूरी बनने मत देना मजबूरी, कभी गरीबी या फिर दूरी बनने मत देना मजबूरी। बाधाओं पर छोटी मोटी मत देना तुम तूल, कि हमको पढ़ना है, आओ चलें स्कूल कि हमको पढ़ना है। देखो शिक्षा का कितना जबरदस्त महत्व दिया है। समय रेत मुट्ठी में मानो, कब रुक पाया ये भी जानो। कभी न आया गया वक्त फिर मस्ती सारी भूल, कि हमको पढ़ना है, आओ चलें स्कूल कि हमको पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, रात को देर से सोते हैं तो सुबह आंख देर से खुलती है तो फिर वो आलस कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय जन्मेजय, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, है ना। समय रेत मुट्ठी में मानो, कब रुक पाया ये भी जानो। कभी न आया गया वक्त फिर मस्ती सारी भूल, कि हमको पढ़ना है, और आओ चलें स्कूल कि हमको पढ़ना है। भी बहुत बढ़िया, ये बार बार मन करता है ऐसी प्रेरणाप्रद रचनाएं पढ़ने का। राजाराम जी स्वर्णकार मेरे कॉलेज के समय के साथी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। यशपाल शर्मा जी चित्तौड़ से पधारे हैं, और राजाराम स्वर्णकार जी बीकानेर से, मीनाक्षी पारी जी जयपुर से, कविता शर्मा जी पधारे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक रचना और पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके रचनाकार हैं अश्व घोष, देहरादून उत्तराखंड, और इनकी रचना है किताब। किताब किताब देखिए आप, किताब का कितनी कई लोगों ने लिखी है किताब पर, कविता मैंने भी लिखी है और बहुत लोगों ने लिखी है। और एक जो है ना, एक रंगकर्मी जो है, उनकी भी एक किताब पर, मुझे भी मौके पर नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ी जबरदस्त, उसका शीर्षक भी किताब है। तो ये जो है अश्व घोष, देहरादून उत्तराखंड, इनकी छोटी सी कविता देखिए, किताब। जब से मैंने पढ़ी किताब और मन पर मेरे चढ़ी किताब, जब से मैंने पढ़ी किताब मन पर मेरे चढ़ी किताब। दुनिया भर की बातें इसमें, दिन इसमें है रातें इसमें, लगती है फुलझड़ी किताब। और जब से मैंने पढ़ी किताब मन पर मेरे चढ़ी किताब, इसमें मिला ज्ञान विज्ञान, नई रोशनी स्वर्ण विहान, जादू की है छड़ी किताब। जब से मैंने पढ़ी किताब मन पर मेरे चढ़ी किताब, बंद अकल के फाटक खोले, जब भी बोले सच ही बोले, सदा झूठ से लड़ी किताब। जब से मैंने पढ़ी किताब मन पर मेरे चढ़ी किताब। भाई बहुत खूब। अश्व घोष देहरादून से, बुजुर्ग हो गए हैं, अच्छे ओम प्रकाश जी के नाम से हैं उनकी, लेकिन पहचान उनकी अश्व घोष राइटर के रूप में ओम प्रकाश जी शर्मा है। भाई बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ अरविंद कुमार साहू, और इनकी रचना जो है वो है नैनीताल। नैनीताल यानी कि नैनीताल ऐसी जगह है, ठंडी जगह, और ठंडी जगह है ना, तो उस ठंडी जगह ने एक चुनौती दी है, किसको? गर्मी को, गर्मी को चुनौती दी है। और वो कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पेज भी मोड़े थे, लेकिन कई बार हो जाता है इधर उधर। तो अरविंद कुमार साहू रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और इनकी कविता है नैनीताल में। जून माह में ठंडक पड़ती नैनीताल में, जून जहाँ गर्मी में कितना राजस्थान में दूबर होती है हालत, चाहे बम्बई हो या दिल्ली हो या कलकत्ता हो या राजस्थान, है ना। तो जून में तो हालत बड़ी नाजुक होती है, लेकिन नैनीताल में देखिए आप, कितनी प्यारी कविता कि जून माह में ठंडक पड़ती नैनीताल में, गर्मी की सब अकड़ निकलती नैनीताल में। लखनऊ दिल्ली 45 में झुलस रहे, 16 पर ही धूप सिकुड़ती नैनीताल में। और गर्मी धूप पसीना सबकी दादागिरी बंद, गर्मी धूप पसीना सबकी दादागिरी बंद, नहीं किसी की भी चलती है नैनीताल में। और जून माह में ठंडक पड़ती नैनीताल में, गर्मी की सब अकड़ निकलती नैनीताल में। पंखा कूलर एसी सबकी हो जाती है छुट्टी, और नहीं किसी की दाल है गलती नैनीताल में। तुम भी यहाँ घूमने आना मौका मिलते ही,
और गर्मी से है राहत मिलती नैनीताल में, और जून माह में ठंडक पड़ती नैनीताल में, गर्मी की सब अकड़ निकलती नैनीताल में। भाई जरूरी है, घूमना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ और मंच पर मैं कहता भी हूँ कि दुनिया सबसे बड़ी किताब। अब ये जो घूमते हैं उनको कितना ज्ञान मिलता है, कितने लोगों से मिलना होता है और कितने लोगों का ज्ञान मिलता है हमें, वो सबसे बड़ी बात है। वो प्रैक्टिकल रूप में, यानी कि प्रैक्टिकल एक प्रयोग के रूप में हमें भी ज्ञान मिलता है। पढ़ना नहीं पड़ता, इंसान पढ़ते हैं, फिर किताब नहीं पढ़ते हैं। अब एक देखिए, कृष्ण सलभ जी की मुझे याद आ गई जब मैंने इस किताब को देखा। तो 2003 में हम कलकत्ता गए थे, अपने डॉक्टर पुष्कर लाल जी केडिया ने एक प्रोग्राम किया था और देश भर से लगभग 50 राइटर सह परिवार बुलाए थे। उसमें कृष्ण सलभ जी थे और सह पत्नीक, मैं भी सह पत्नीक था, नागेश पांडे जी थे और खूब लोग थे, संजय जायसवाल भी थे, अजय जन्मेजय भी थे, खूब लोग थे, देश भर से 50 राइटर। तो मालती शर्मा थी पुणे से, है ना, और कुछ लोग विदा हो गए, क्योंकि ये 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, 20 साल पहले की। तो उस समय कृष्ण सलभ जी भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा। अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कविता जो है, ये एक अमर कविता देखिए आप, पेड़ नहाए, अलग तरह की कविता। कृष्ण सलभ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए, बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए, और अटे पड़े थे सभी धूल से कपड़े लत्ते, अटे पड़े थे सभी धूल से कपड़े लत्ते, अपना रंग भूल बैठे थे सारे पत्ते, मनमानी कर खूब धूल ने रंग दिखाए। बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए, पांव अगर होते तो ये भी चलकर आते, पांव अगर होते तो ये भी चलकर आते, नदी ताल पोखर में डटकर खूब नहाते, फिर राजा बाबू बन रहते सजे सजाए। और बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए, और बिन साबुन के चमक गए हैं कैसे चमचम, जैसे रोज नहा कर दिखते हैं बाबा हम, बिन साबुन के चमक गए हैं कैसे चमचम, और जैसे रोज नहा कर दिखते हैं बाबा हम, और अच्छा किया बादलों ने जमकर नहलाए। बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए, बहुत दिनों के बाद आज फिर पेड़ नहाए। मतलब मैंने भी है ना लगभग सामयिक रचना का चयन किया है, यानी कि बरसात का मौसम भी है, गर्मी भी है ना, और स्कूल की तो बात है ही, स्कूल खुले हुए हैं। तो अब एक और रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये है इसी के बूंदों की चौपाल के संपादक डॉक्टर R.P. सारस्वत, और इनकी है स्वच्छ रहे परिवेश हमारा। ये शीर्षक पढ़ते हुए मुझे याद आता है अभी इस वर्ष जो है 2023 में इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में प्रथम रहा है। कितनी बड़ी बात है, इसमें सभी का, एक एक जन का, एक एक नागरिक का सहयोग है ना। तो ये स्वच्छ रहना, बहुत स्वच्छ रखना, अपने पूरे शहर को स्वच्छ रखना, पूरे शहर को स्वच्छ रखेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे तो पूरा देश स्वच्छ होगा। तो ये उसमें पढ़ा था मैंने, अभी 2-4 दिन पहले अखबार में आया था। अभी इंदौर जो है वो पूरे देश में स्वच्छता में सर्वप्रथम रहा है। तो इनकी कविता देखिए आप, स्वच्छ रहे परिवेश हमारा। जन जन को संदेश हमारा, स्वच्छ रहे परिवेश हमारा, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो सब रोगों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेगा देश हमारा। जन जन को संदेश हमारा, सबको लेनी जिम्मेदारी, सबको लेनी जिम्मेदारी, साफ सफाई से हो यारी, चमकेगा फिर देश हमारा। और जन जन को संदेश हमारा, आदत अपनी सभी सुधारें, कूड़े करकट को निस्तारें, उन्नत हो अब देश हमारा। जन जन को संदेश हमारा, जन जन को संदेश हमारा, स्वच्छ रहे परिवेश हमारा। ये डॉक्टर R.P. सारस्वत जी, सहारनपुर से, बहुत ही प्यारी कविता, छोटी सी बाल मन की कविता, ये बहुत बढ़िया। और अब मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कविता और, क्योंकि कविताओं मैंने पन्ने भी मोड़े थे। घमंडी लाल अग्रवाल भाई बहुत दिनों से ये पधारे नहीं है कि आप तक कहाँ
खो गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। और उनका भी मैंने कविताएं खूब छपी है टाबरटोली में, और यहाँ उनका एकल काव्य पाठ भी किया था चौपाल में भी, और मैं पढ़ता रहता हूँ। आज इनकी कविता जो है गमंडीलाल अग्रवाल जी, गुरुग्राम हरियाणा, इनकी रचना है चाहूं बड़ा न होना। तो इनकी कविता देखिए। हे भगवान मुझे रख छोटा, बाल मन जो होता है ना, वो सब चाहते हैं भी हम बच्चे बन जाएं, लेकिन समय निकल जाता है, धीरे धीरे बचपना भी धीरे धीरे छूट जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखें। तो ये कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता। चाहूं बड़ा न होना, हे भगवान मुझे रख छोटा, चाहूं बड़ा न होना, और देख बड़ों की दुनिया सचमुच आ जाता है रोना। बचपन की अपनी खुशियां हैं, अपनी ही है मस्ती, उछल कूद कर धूम मचाना इस बस्ती उस बस्ती, मनमानी के शैतानी के बीज हमेशा बोना। और देख बड़ों की दुनिया सचमुच आ जाता है रोना, पापा मम्मी की निगरानी हंसना और हंसाना, चिंताएं बैठे कोने में खेलों से याराना, और मैके सभी फलों को बेईमानी है खोना, मैके सभी पलों को बेईमानी है खोना। और हे भगवान मुझे रख छोटा, चाहूं बड़ा न होना, और गहरी छने रोज मित्रों संग, गहरी छने रोज मित्रों संग, प्रतिबंधों से दूरी, किसी तरह की नहीं कड़ाई, हर फरमाइश पूरी, लंबी तान धूप निकले तक हो जी भर कर सोना। और हे भगवान मुझे रख छोटा, चाहूं बड़ा न होना, और ऐसे दिन कब कब आते हैं, कब आती हैं रातें, कहाँ मचे जीवन के आंगन फिर ऐसी उत्पातें, और झूम झूम कर मुस्कानों के भाए हार पिरोना। हे भगवान मुझे रख छोटा, चाहूं बड़ा न होना, हे भगवान मुझे रख छोटा, चाहूं बड़ा न होना, चाहूं बड़ा न होना। भाई मैं भी चाहता हूँ बच्चा बन के रहूं, और मैं तो वास्तव में बच्चों में खुश रहता हूँ, और बच्चे मुझसे खुश रहते हैं। मुझे कई बार याद भी आता है ना, मेरे एक मित्र थे, तो वो कहने लगे हमारी बच्ची के क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात को नींद में दीन दयाल अंकल करती है। मैंने कहा भाई अब मैं क्या बताऊं, है ना। मैंने कहा अपने फिल्म देखने जाते हैं, है ना, तब भी मैं इसको गोद में लेता हूँ, और कोई कभी कुल्फी वाला आता है तो मैं इसको कुल्फी दिलवा देता हूँ, कई बार इसके लिए चॉकलेट ले आता हूँ। तो मैं तो ये इतना प्यार देता हूँ बच्ची को, तो वो नींद में अगर इस तरह मेरा नाम लेती है तो मेरे लिए तो बहुत, वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो है भगवान का रूप है, और मुझे ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है जब बच्चे इस तरह से नाम लेते हैं। तो वही बहुत बढ़िया, इतनी मतलब जो है ना, आपके कमेंट जो है मुझे मेरा बड़ा हौसला बढ़ाते हैं, है ना। शक्ति प्रकाश माथुर अभी आपने खूब डांकड़ा लिखे हैं दोनों भाइयों ने, है ना, दोनों हम शक्ल हैं, वो पूछना पड़ता है। जैसे हमारे हनुमानगढ़ में भी है नसीब सिंह और मस्तान सिंह, और उनका नाम है गोरा काला। जब पिक्चर आई थी राजेंद्र कुमार की गोरा काला, तब इनका जन्म हुआ था। नर्स ने नाम रखा था, एक का नाम गोरा, एक का नाम काला। और वैसे ये है शक्ति प्रकाश माथुर जी, दोनों भाई एक जैसे। तो नसीब को और मस्तान को, यानी गोरा काला को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, इनको मैं कहता हूँ, मैं कहता तू गोरा है काला है, क्या भाई साहब मैं गोरा हूँ। मैं यार कमाल है, पता ही नहीं लग रहा, कितने सालों से देख रहा हूँ मैं, 30 साल से देख रहा हूँ है ना। तो राज बिजानिया, राज रमेश सचदेवा आचार्य, ये अपने डवाड़ी मंडी से, हरियाणा से, राज बिजानी जी लूणकणसर से, और रुचिका शर्मा चेन्नई से। क्या बात है, आपकी चौपाल आपकी करामती है सर, सम्मान और बधाई तो मिलनी है भाई, बिल्कुल आपका सहयोग भी है भाई, है ना। बहुत बढ़िया। मीनाक्षी पारिक जी हैं, कविता शर्मा जी और मीनाक्षी पारिक जी कह बहुत सुंदर और सुंदर कविता, आओ चलें स्कूल। अब्दुल समद राय कह रहे हैं गुरुदेव वीरेंद्र लखाओ साहब सोजत की भी बधाई स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत बहुत ये भी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, लखाओ जी भी। मुझे पाली में सम्मानित किया था वर्षों पहले, तो सत्यदेव शिवचंद्र जी भी थे और नवनीत जी भी थे, वहाँ सारे ही थे आप, है ना। तो मुझे वहाँ सम्मानित किया था, वीरेंद्र लखाओ जी भी थे और आप भी वहीं थे, और प्रभु दयाल जी भी पधारे हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से, मान सिंह मातासर, मान सिंह राठौड़ बाड़मेर से पधारे हैं भाई। खूब खूब आज तो आनंद आ रहा है, खूब लोग
खूब मित्र लोग सहित। अच्छा, हिंदी की गूंज, ये कविता रह गई है भाई, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने प्रिंट निकालना था, फिर मैं ये कविता पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब नाम याद आया। हिंदी की गूंज, नरेंद्र निहार जी की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और कविता का नाम है मैं नहीं रुकने पाऊंगा। और ये कविता देखिए आप, नरेंद्र निहार, नई दिल्ली, हिंदी की गूंज के संस्थापक, और नाम पढ़ते ही याद आ गया। देखो, और कविता मेरे पास रखी हुई थी, मैंने लिख ली थी, क्यों प्रिंट निकला नहीं, लाइट गई हुई है, और अभी भी गई हुई है लाइट। यानी ये तो इन्वर्टर की कृपा है, आपकी दुआएं हैं, और शायद नेट भी चल रहा है, लेकिन जब इन्वर्टर बंद हो जाएगा तो नेट भी बंद हो जाएगा। तो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, नरेंद्र निहार जी की, बड़ी प्रेरणा देने वाली, एक निराश व्यक्ति को प्रेरणा देने वाली कविता। इन्होंने मुझे सुनाई भी थी, और मैं अब आपको सुना रहा हूँ। मैं नहीं रुकने पाऊंगा। लाख खड़ी हो बाधाएं पर मैं नहीं रुकने पाऊंगा, कितने ही तुम शूल बिछाओ मैं चलता ही जाऊंगा। सागर की लहरों ने रोका, वर्षा के आघातों ने, भूदर के उतुंग शिखर ने, तूफान के झंझावातों ने, पर मैंने बढ़ना सीखा है, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। लाख खड़ी हो बाधाएं पर मैं नहीं रुकने पाऊंगा। माँ की ममता रोक न पाई, ना राखी की मर्यादा, जग के सारे बंधन तोड़े, मधुर मिलन का हर वादा। रोने के सामान बहुत पर मैं हंसता ही जाऊंगा। लाख खड़ी हो बाधाएं पर मैं नहीं रुकने पाऊंगा। घोर अमावस की रातों में लुक छिप जाए चांद सितारे, अंधकार की काली चादर ओढ़ रहे हो सभी नजारे। तम की काली राहों पर मैं दीप जलाता जाऊंगा, और लाख खड़ी हो बाधाएं पर मैं नहीं रुकने पाऊंगा। लाख खड़ी हो बाधाएं पर मैं नहीं रुकने पाऊंगा। बहुत बढ़िया हिंदी की गूंज। नरेंद्र निहार जी जब दिखे तो मुझे याद आ गई, क्षमा करें, मुझे पढ़नी थी पहले, मैं भूल हो गई, लेकिन फिर भी आपने जो कमेंट आया आपका अच्छा लगा, याद आ गया, है ना। देर आए दुरुस्त आए, है ना, कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो याद आ गया, भी बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। सबको अच्छा लग रहा है। ये त्रिलोक जी, त्रिलोकनाथ पंडित जी भी बता रहे हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तोड़ाराम स्वामी जख्मी, आप भी बता रहे हैं, इनका कल जन्मदिन भी था तोड़ाराम जी का, भी बहुत बहुत बधाई आपको। कल मैं इनका जन्मदिन जो है ना, वो बाद में सूचना देखी मैंने, सुनीता बिश्नोलिया जयपुर से। भाई सुनीता जी बहुत बहुत बधाई, बड़ी ऊर्जावान रचनाकार है भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्दुल समद राय जी और सभी लेखकों को बधाई दे रहे हैं आप सुंदर कविताओं के लिए। और रामेश्वर प्रसाद जी कह रहे हैं आभार भाई जी। अरे आभार क्या भैया, इतना बढ़िया काम करते हो आप। ये काम तो देखो, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली बिहार से कितने लोग जुड़ रहे हैं। देखो मैं ये बार बार ये समझता हूँ, नवनीत राय रुचि भाई अभी याद किया था, है ना, बात याद आ गई, पाली की आपने वहाँ सम्मानित किया था मुझे, हो गए 25 साल हो गए होंगे इस बात को। सत्यदेव शिवचंद्र जी भी वहाँ थे, डॉक्टर सत्यनारायण सत्य भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कितने सारे लोग, कितना बहुत बड़े संतोष कुमार जी पधारे हैं, मथुरा से पधारे हैं भाई, स्वागत आपका बहुत बहुत संतोष कुमार जी का। खूब आज तो कमेंट आ रहे हैं, बहुत तबीयत खुश कर दिया आज तो, है ना। ये प्रभा पारिक जी भी बता रहे हैं, नमस्ते जी, वाह क्या बात है, भरूच गुजरात से, क्या बात है, अलग अलग राज्यों से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रभा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और रामचंद्र जी महाजनी, क्या बात है, हमारे हनुमानगढ़ से, हमारे महाजनी वस्त्र भंडार के, और बड़े रोचक और हमें प्रेरणा देने वाले, हमारा सहयोग करने वाले, हमारे सहयोगी और सामाजिक कार्यकर्ता और लॉयंस क्लब के भी आप अध्यक्ष रहे हैं रामचंद्र जी महाजनी, स्वागत आपका। हर्ष जी पधारे हैं, और प्रभा जी पारीक, और सुनीता जी बिश्नोलिया, और हर्षन के मेघवाल, क्या बात है, अभी आप पीएचडी कर रहे हैं आप, और अब समय काफी हो गया, लेकिन आनंद विश्वास जी की मैंने एक कविता एक पढ़नी थी, है ना, एक बहुत जबरदस्त कविता मैंने एक गुड्डे के ऊपर, वो मैं अगली बार पढ़ूंगा। और दुष्यंत भी आया, बेटा भी आ गया दुष्यंत, इसमें कहे बधाई हो पापा जी अवार्ड के लिए, क्या बात है, क्या बात है। तो पूरी जो है ना खुशियां फैली हुई, घर में भी खूब सारी खुशियां, मित्रों की खुशियां मिल रही हैं। तो कुछ दिन पहले चेहरे पे उदासी आई हुई थी, तो ईश्वर ने उदासी दूर की आपके सबकी दुआओं से। पूर्ण शर्मा पूर्ण, क्या बात है, रामगढ़ से पूर्ण शर्मा पूर्ण, इनकी भी
किताब बड़ी गजब छपी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी ने अभी छपी है किताब पिछले साल। और पवन चौहान जी, क्या बात है, प्रणाम प्रणाम आपको, और पूर्ण शर्मा जी को प्रणाम आपको, और सुनीता बिश्नोई जी कह रही है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, बाल मनीषी के लिए हार्दिक बधाई से। क्यों नहीं भैया, आप सबकी दुआएं। और अब मैं इजाजत लेता हूँ, अब इधर देखो ढोल भी बज रहे हैं, खुशी होंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं राजस्थानी बाल साहित्य के लिए, और शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में। नमस्कार।